चंद पैसों की लालच में अमीरों को पेपर बेच देते हैं। उन पे अचानक से लाठियां वाटर कैनन चलाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। कि इसमें नीतीश कुमार और मोदी की सरकार शामिल है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से। सोच है, ये सोच को ही हमें खत्म करना होगा। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सब बेदखली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। बिहार पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्राओं को घसीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जिस बेरहमी के साथ आपने मारपीट की छात्रों के साथ, जिस बेरहमी के साथ आपने छात्रों के भविष्य को कुचला है, जो छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, जो छात्र अपने घर जमीन को बेच कर आते हैं, कई कई शहरों में जाकर बीपीएससी का परीक्षा देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अफसर बनेंगे, बिहार का भविष्य बनेंगे, अपने माँ बाप को चलाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि चंद पैसों की लालच में अमीरों को पेपर बेच देते हैं। और यही आज हुआ, यही हुआ बिहार में कि बीपीएससी जैसे परीक्षा को भी इन्होंने लीक कर दिया, उसके एग्जाम को भी लीक कर दिया गया। जब पकड़ा गया तो कहा गया कि एक ही सेंटर में हुआ है, बापू सभागार में हुआ है। तो उसको आप क्या कीजिए, उस जगह को हम बस कैंसिल करते हैं। अरे व्हाट्सएप का जमाना है, जहां एक बार आप एक क्लिक दबाइएगा, व्हाट्सएप पे एक बार पेपर भेजिएगा तो देश क्या विदेशों में भी मैसेज चला जाएगा, वो पेपर पहुंच जाएगा। और ये पूरे बिहार में ये गया, ये पेपर लीक हुआ और हम साफ साफ मान रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार और मोदी की सरकार शामिल है। और इसीलिए हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, जो गरीब दलित छात्र पढ़ने आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से छात्र पढ़ने आते हैं, महिलाएं पढ़ रही होती हैं और तैयारी कर रही होती है, उनके साथ न्याय हो और बीपीएससी का एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिहार भर में चक्का जाम का कॉल दिया गया है, चक्का जाम वहां चल रहा है। उसके साथ दिल्ली की सड़कों पर भी आज हम यहाँ आए हैं इसी सवाल को लेकर। और यह आंदोलन तब तक चलते रहेगा कि जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, जब तक बीपीएससी का एग्जाम दोबारा नहीं होता। और जितनी जो धांधलियां करवाने वाली कंपनियां हैं, जो जिस तरह से एक रैकेट चला हुआ है कोचिंग सेंटरों का, कोचिंग माफियाओं का, जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, ऐसी कंपनियों को भी, ऐसी दुकानों को भी बंद करने का हम यहाँ से आह्वान करते हैं। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने देख रहे हैं कि कैसे बिहार में जो एस्पिरेंट्स वो लगातार 10 से 12 दिन तक शांतिपूर्ण जब प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं, जब पटना के सड़कों में वो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बिहार की पुलिस कैसे बर्बरता करती है। जो शांतिपूर्ण बैठे रहते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनके ऊपर इस ठंड के समय में वाटर कैनन से बारिश किया जाता है। और इसका हमें मंशा देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। पूरे देश भर में हमने देखा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार थी तब से देख रहे हैं कि पेपर लीक हुई है, चाहे वो नेट हो, नीट हो। आज बिहार में, पटना में हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एक सेंटर में ये पेपर जो है लीक हुआ है, लेकिन एक सेंटर नहीं है। ये लगातार ये पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हो रही है, ऑल इंडिया एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो नौकरी की हो, उसमें धांधली हो रही है। और इससे किसको फायदा मिलेगा? जिनके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद के, जो स्कैम है वो करके आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार को हमें जड़ से जो है निर्मूल करने के लिए आंदोलन को और मजबूत करना होगा। जो बिहार में हुआ है ये घटना देश के किसी भी और कोने में ना हो। ये जो इनका जो सोच है, ये सोच को ही हमें खत्म करना होगा। इसके लिए दिल्ली में हम लड़ रहे हैं, जेएनयू में हमने पिछले दिन कॉल लिया था, उसके बाद बिहार भवन में हमने परसों कॉल लिया था, आज जेडी ऑफिस में हमने कॉल लिया है। ये उसको
समझना चाहिए कि छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से। हम खड़े हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलता। ये बीपीएससी स्कैम की जांच नहीं हो जाती और बीपीएससी का फिर से एग्जाम होने के बाद जो है फेयर एग्जाम हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो अनदर एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटीज का या बीपीएससी का हो, बार बार पेपर लीक। जब से ये गवर्नमेंट आई है, यूपी में भी हमने देखा बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि छात्र देश के भविष्य होते हैं, उन्हीं छात्रों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, छात्राओं को घसीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है इस भरी ठंड में। एक सिंपल सी डिमांड है, एक भविष्य लिए हुए छात्र आता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो, सबके हित में हो, अपने परिवार के हित में हो, देश के हित में हो। वो आने के बाद कितनी मुश्किलों के बाद एक परीक्षा की तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम रद्द हो गया है। उसके बाद क्या देखते हैं कि बिहार की जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठा होते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, 12 दिन भूख हड़ताल चलती है। उसके बाद उन पे अचानक से लाठियाँ, वाटर कैनन चलाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। उनकी डिमांड ये होती है कि री एग्ज़ाम हो, सीएम नीतीश कुमार हमसे मिलने आए, हमारी बातों को सुने। वही नीतीश कुमार जो एक छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। हमें पता चलता है यहाँ दिल्ली में, जेएनयू में, कि नीतीश कुमार यहाँ अपने पार्टी ऑफिस आने वाले हैं जंतर मंतर पे, तो हम यहाँ उनके घेराव के लिए आते हैं। लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है कि जब हमारा कॉल आता है तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक स्टेट का सीएम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, एक जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और छात्र आंदोलन से निकले नेता अपने आप को बोलते हैं छात्रों के साथ, उनको कोई सहानुभूति नहीं है। हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि अगर छात्र से उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, अगर छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, ताकि री एग्जाम कराया जा सके, देश के भविष्य को बचाया जा सके, छात्रों की आवाज़ को बचाया जा सके। इनकलाब जिंदाबाद।